मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये वो सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता ही है। तो आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे आत्मा का पूरा रोड मैप। ये एक ऐसी यात्रा है जो सच कहूं तो थोड़ी डरावनी भी है और उतनी ही दिलचस्प भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन शुरू के 13 दिनों की। कहते हैं ये 13 दिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आखिर होता क्या है इन 13 दिनों में? गरुड़ पुराण के हिसाब से मौत के ठीक बाद आत्मा एक प्रेत आत्मा की अवस्था में चली जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आत्मा शरीर तो छोड़ चुकी है, लेकिन उसका मन, उसकी यादें, उसका मोह, वो सब अभी भी यहीं इसी दुनिया में अटका हुआ है। आत्मा बार बार अपने ही शरीर में घुसने की कोशिश करती है, पर जाहिर है अब वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने घर, अपने लोगों के आसपास ही भटकती रहती है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। एक अजीब सी भूख, एक अजीब सी बेचैनी का आलम होता है। और यहीं पर जिंदा लोगों का रोल सबसे अहम हो जाता है। जी हाँ, परिवार वालों का। क्योंकि आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होगी, ये पूरी तरह से उनके कर्मों पर निर्भर करता है। और इस सब में जो सबसे जरूरी चीज है वो है पिंडदान। अब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। असल में इन पिंडों से जो चावल के गोले होते हैं, आत्मा के लिए एक नया शरीर बनाया जाता है। एक ऐसा शरीर जिससे वो आगे का सफर तय कर सके। और ये जो नया शरीर बनता है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बनता। इसका भी पूरा एक प्रोसेस है। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, और ऐसे करते करते 9 दिनों तक धीरे धीरे पूरा एक सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। जो पिंड दिया जाता है वो पूरा का पूरा आत्मा को नहीं मिलता। उसके भी 3 हिस्से होते हैं। 50% यानी आधा हिस्सा तो पंच तत्वों में चला जाता है। हवा, पानी, आग, आप जानते ही हैं। 25% यम के दूतों के लिए होता है। और बचा हुआ जो 25% है, सिर्फ वही आत्मा तक उसके भोजन के रूप में पहुंचता है। तो 10वें दिन आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो जो नया शरीर बन रहा था, जिसे पिंडज शरीर कहते हैं, वो अब पूरी तरह से तैयार है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? अब पहली बार उस आत्मा को भूख और प्यास का एहसास होता है। वो अब सिर्फ एक भटकती हुई चेतना नहीं रही। और फिर आता है 13वां दिन। सारे रीति रिवाज पूरे हो जाते हैं और आत्मा की वो जो प्रेत वाली अवस्था थी ना, वो खत्म हो जाती है। दुनिया का मोह, घर परिवार का खिंचाव, सब पीछे छूट जाता है। अब आत्मा अपनी असल यात्रा के लिए, पितरों की दुनिया के सफर के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब यहाँ से शुरू होता है असली सफर। एक बहुत लंबी, बहुत कठिन यात्रा जो पूरे 1 साल तक चलेगी। और इसकी मंजिल मृत्यु के देवता यमराज का दरबार। और ये यात्रा कितनी लंबी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि गरुड़ पुराण में इसकी दूरी बताई गई है 86,000 योजन। ये एक अनइमेजिनेबल, बहुत ही लंबा और मुश्किल रास्ता है। तो ये जो पूरा 1 साल का सफर है, इसमें होता क्या है? यम के दूत आत्मा को लेकर चलते हैं। रास्ते में 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 16 शहर पड़ते हैं जिनसे गुजरना होता है। और इस पूरे सफर में आत्मा को ताकत कहाँ से मिलती है? वही परिवार वालों से, जो हर महीने और हर साल श्राद्ध करते हैं। इस सफर में एक बहुत ही खौफनाक पड़ाव आता है, वैतरणी नदी। कहते हैं कि ये नदी खून और गंदगी से भरी हुई है, बहुत ही भयानक, और इसे पार करना आसान नहीं है। ये आत्मा के कर्मों पर डिपेंड करता है। माना जाता है कि अगर जिंदगी में गाय का दान किया हो, तो वही गाय एक नाव बनकर इस नदी को पार करने में मदद करती है। तो 1 साल के इस मुश्किल सफर के बाद आत्मा आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचती है, यम का दरबार। वो जगह जहां उसके पूरी जिंदगी का हिसाब किताब होना है, जहां होगा अंतिम न्याय। अब इस दिव्य अदालत में 3 मेन किरदार हैं। सबसे पहले खुद यमराज, जो है द अल्टीमेट जज। फिर आते हैं चित्रगुप्त। इनके पास हर किसी के हर एक कर्म का, अच्छा हो या बुरा, पूरा बही खाता होता है। और उनकी मदद के लिए है श्रवण, जो धरती पर होने वाले हर काम को देखते और सुनते हैं, ताकि रिकॉर्ड में कोई भी चूक ना हो। यहाँ कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। चित्रगुप्त उस आत्मा की पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा यमराज के सामने खोल कर रख देते हैं। एक एक पल का हिसाब, हर सोच, हर शब्द, हर काम। और बस इसी रिकॉर्ड के बेस पर होता है फाइनल फैसला।
अब फैसले के बाद क्या? अब बारी आती है कर्मों का फल भोगने की। और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं, तो गरुड़ पुराण में इसके नतीजों का, यानी नरक के अलग अलग लोकों का बहुत विस्तार से जिक्र मिलता है। तो ये नरक आखिर है क्या? देखिए, इन्हें ऐसी जगहों की तरह बताया गया है जहां आत्मा को उसके पापों की सजा मिलती है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि शुद्ध करना है। ये तकलीफ और दर्द की जगहें हैं जो हर किसी के कर्मों के हिसाब से अलग अलग होती हैं। जैसे अगर किसी ने झूठी गवाही दी है तो उसे रौरव नरक में फेंका जाता है। जो लोग सिर्फ अपने मजे के लिए जानवरों को मारते हैं, उन्हें कुंभी पाक में खोलते हुए तेल में डाला जाता है। और जो बड़ों की इज्जत नहीं करते, उन्हें कालसूत्र की भयानक गर्मी झेलनी पड़ती है। मतलब जैसा पाप वैसी सजा। ये सब सुनकर काफी डर लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या यही अंत है? क्या इस सजा से बचने का कोई रास्ता नहीं है? गरुड़ पुराण में इसके 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला है प्रायश्चित, यानी अपने पापों के लिए कठिन तपस्या करना। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जिसे सबसे असरदार माना गया है, और वो है भगवान विष्णु की भक्ति। कहते हैं कि सिर्फ भगवान हरि का नाम लेने से ही सारे पाप धुल सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, नर्क की सजा हमेशा के लिए नहीं होती। ये एक तरह की क्लीनिंग प्रोसेस है। एक बार सजा पूरी हो गई, आत्मा अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुका देती है, तो वो फिर से जीवन मृत्यु के चक्कर में वापस आ जाती है। एक नया जन्म लेती है ताकि कर्म का पाठ फिर से सीख सके। और आखिर में ये एक श्लोक है जो सब कुछ समेट देता है। स्वर्ग वो है जो मन को खुश करे, और नरक वो है जो मन को दुख दे। इसीलिए पाप को नरक कहते हैं और पुण्य को स्वर्ग।